नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लो ए और एक है बी। ए ने बी को सामान सेल किया और बिल बनाया। बी ने बिल को एक्सेप्ट करने के बाद ए को दिया, तो ए के पास है बिल रिसीवेबल और बी ने पैसे देने हैं बिल पेबल पर। ठीक है, अब ए ने क्या किया, ए ने टिल मैच्योरिटी ड्यू डेट तक ये बिल अपने पास रखना है। ड्यू डेट पर ए बिल लेके बी के पास जाएगा और बी से पैसे मांगेगा। अगर तो बी पैसे दे देगा तो ये है ऑनरिंग ऑफ बिल, पेमेंट हो गई, बिल मैच्योर हो गया, एवरीथिंग इज गुड। अगर बी पैसे नहीं देता है, दैट इज अ केस ऑफ डिसऑनर, वो भी हम कर चुके हैं। अब एक नई बात आती है कि मान लो दिस इज द ड्यू डेट यानी कि मैच्योरिटी। अब टिल मैच्योरिटी बी के पास टाइम होता है कि वो बिल के पैसे इकट्ठे करे और मैच्योरिटी ड्यू डेट पर ए को बुला के उसके पैसे दे दे। लेट्स से यहां पर इस दिन बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर द ड्यू डेट, बी को यह पता चल जाता है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे मैच्योरिटी पर बिल के पैसे ए को देने के लिए। फिर से, अगर बी को ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी की डेट पर वो पैसे बिल के नहीं दे पाएगा ए को, तो फिर बी ए को रिक्वेस्ट करेगा। तो बी क्या करेगा, बी ए को फोन करेगा और एक रिक्वेस्ट करेगा। वो ए को बताएगा कि ए, मैच्योरिटी की डेट बहुत नजदीक है, उस दिन मेरे पास पैसे शायद नहीं होंगे बिकॉज मेरे पास आज भी पैसे नहीं हैं, तो मैं मैच्योरिटी पर तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा, बिल मैच्योर होगा और वो बाउंस होने वाला है बिकॉज आई विल नॉट हैव दी मनी टू ऑनर दैट एक्सेप्टेंस। ऐसा बी ए को बता रहा है। अब ए के पास क्या ऑप्शन है, ए के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ए नेगोशिएशन करे बी के पास आके, या फिर ए वेट करे मैच्योरिटी की, बिल बाउंस होने दे, बाउंस होने के बाद फिर केस करे और बी से पैसा रिकवर करे। यही दो ऑप्शन है ना ए के पास। या तो वो ए वेट करेगा मैच्योरिटी पर बिल बाउंस होने की, बिल बाउंस होगा और वो लीगल केस करेगा जो हम समझ चुके हैं, या फिर ए बी से बातचीत करेगा, नेगोशिएशन करेगा। ठीक है, अब बी से जब ए नेगोशिएशन कर रहा है तो कुछ ऐसा होगा तय कि जो ओल्ड बिल है, जो ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा ए और बी आपस में डिसाइड करेंगे कि लेट अस कैंसिल द ओल्ड बिल। क्यों? क्योंकि वो बिल तो बाउंस होने वाला है, पैसे तो है नहीं, एंड एक न्यू बिल बना देते हैं। बी ये कह रहा है कि मुझे तू एक्स्ट्रा टाइम दे दे, गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम सो दैट मैं पैसा इकट्ठा कर सकूं और मैं तेरे पैसे चुका सकूं, लेकिन मैं पुराने बिल की मैच्योरिटी पर पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ए और बी ने आपस में तय कर लिया कि पुराने बिल को हम कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उसके बदले एक और नया बिल दे देते हैं फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड। थोड़ा टाइम और दे देंगे बी को पैसे देने के लिए। यह तय हो गया। इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल इज अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। पुराना बिल हम कैंसिल कर देंगे और उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे एक नए बिल के साथ, सो दैट बी के पास एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मिल जाए पैसे चुकाने के लिए। ठीक, तो इसमें दो काम आपको समझ आ गए। पहला काम, पुराना वाला बिल कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करते हैं? जैसे आप बिल डिसऑनर की एंट्री पास करते हो, वैसे ही बिल को कैंसिल करने की एंट्री पास करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, डिसऑनर में हम नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, लेकिन जब हम कैंसिल कर रहे हैं, म्यूचुअली आपस में डिसाइड करके इस बिल को हम फाड़ रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो यहां पर नोटिंग करने का कोई प्रोसेस शुरू नहीं होगा। द ओनली डिफरेंस इज, डिसऑनर में नोटिंग होती है और कैंसिलेशन में, म्यूचुअली कैंसिल करने में नोटिंग नहीं होगी, रेस्ट एंट्री सेम रहेगी।
सेकंड काम हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक नया बिल बनाएंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, जब हम नया बिल बनाएंगे, जब हम एक्सटेंशन दे रहे हैं बी को और टाइम दे रहे हैं, तो ए को वेट करना पड़ेगा, ए को और पैसे के लिए वेट करना पड़ेगा। जितना उसको वेट करना पड़ेगा उतना वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। बैंक ने भी तो ऐसे किया था। बैंक ने क्या कहा था कि तू मेरे से आज डिस्काउंटिंग करवा के बैंक से बीआर ले जा, डिस्काउंटिंग करवा ले बिल की, और डिस्काउंटिंग कराने के बाद बैंक को वेट करना पड़ता है मैच्योरिटी की डेट तक। क्योंकि बैंक को वेट करना पड़ता है तभी तो वो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सिमिलरली जब पुराना बिल कैंसिल हो गया, नया बिल मैच्योर होने में अभी टाइम लगेगा, एक्सटेंड हो गया पीरियड, तो जितना पीरियड एक्सटेंड हुआ है, जितना पैसा लेने के लिए ए को और वेट करना पड़ेगा, उस पीरियड का इंटरेस्ट ए चार्ज करेगा। सो तीसरा काम क्या होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन हमें बताएगा कि ये इंटरेस्ट कैश में पे किया जाएगा या ये ऐड किया जाएगा न्यू बिल के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है ना। ए ये बोलेगा कि ठीक है, तू और पीरियड ले ले और टाइम ले ले, नया बिल बना के मुझे दे दे, लेकिन जो पीरियड मेरे को वेट करना पड़ेगा, जो मैंने नए बिल का तेरे को एक्सटेंशन का पीरियड दिया है, उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो मुझे आज कैश में दे दे। तो फिर वो कैश में रिसीव हो जाएगा। या फिर वो ऐसा भी बोल सकता है कि पुराने बिल की जो वैल्यू थी उसी में ऐड करके इंटरेस्ट तू नया बिल बना दे। तो जैसा क्वेश्चन हमको बोलेगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो न्यू बिल होगा, ये न्यू बिल ये ए के पास आ जाएगा। ठीक, अब इस नए बिल के साथ ए क्या करेगा, सारी ऑप्शंस ओपन है। वेट टिल मैच्योरिटी ऑफ द न्यू बिल, एंडोर्स कर सकता है सी को, बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, या बिल को सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है। नया बिल जब आपके पास आ जाएगा तो नए बिल के साथ वो चारों ऑप्शंस अवेलेबल है विद दी ड्रॉर। लेकिन ड्रॉई के पास क्या ऑप्शन है, वो पुराना बिल कैंसिल करवा चुका है, वो एक बार रिक्वेस्ट कर चुका है ए से। सो नाउ बी हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट ही विल हैव टू मेक द पेमेंट। लॉजिकली उसको पैसे देने चाहिए, पर क्वेश्चन आपको बता सकता है कि जो नया बिल है वो भी डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने के बाद उसकी भी नोटिंग होगी, यानी कि नया बिल वैसे ही काम करेगा जैसे पुराना बिल काम करता था। तो इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। मोटा मोटा बात यह है कि जब बी को लगता है कि वो टाइम पर बिल के पैसे नहीं चुका पाएगा, तो वो रिक्वेस्ट करता है ए को कि पुराने बिल को कृपया करके कैंसिल कर दो और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो नए बिल के साथ। क्योंकि आप यहां पर एक नया बिल लेके आ रहे हो, इसीलिए आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो, रिन्यूअल ऑफ बिल। द बिल इज बीइंग रिन्यूड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। हमें तो करनी है जर्नल एंट्रीज, तो क्यों ना हम क्वेश्चन के थ्रू जर्नल एंट्रीज करना समझें। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 रिलेटेड टू रिन्यूअल ऑफ बिल। ऑन 1st of June ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 250। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक तरफ है ए, एक तरफ है बी। ए ने बी को सामान सेल किया है 250 रुपीज का 1st of June 2020 को। सो एंट्री क्या पास होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और बी एंट्री क्या पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। क्वेश्चन हमें आगे बता रहा है, बी गेव हिज एक्सेप्टेंस टू ए पेबल 1 month आफ्टर डेट। तो बी ने बिल को साइन करके ए को वापस कर दिया 1 जून 2020 को। बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 250, और ये बिल किसने दिया है, बी ने 250। यहां पर ए अकाउंट डेबिट 250 टू बिल पेबल 250। तो यहां पर है बिल रिसीवेबल और यहां पर है बिल पेबल। 1 महीने की मैच्योरिटी है, तो इसका मतलब
1 जून से 1 जुलाई प्लस 3 दिन, तो 4 जुलाई 2020 को मैच्योरिटी की डेट आएगी। लेकिन बिफोर मैच्योरिटी की डेट आने से पहले बी रिक्वेस्ट ए टू रिन्यू द बिल। बी ने क्या बोला, मैच्योरिटी पर बी कहता है मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, कृपया करके पुराना वाला बिल कैंसिल कर दो और उसके बदले नया बिल ले लो। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है, ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा, न्यू बिल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसा बी ने ए से रिक्वेस्ट करी है। टू विच ए एग्रीज बाय एडिंग 10 रुपीज टू द न्यू बिल फॉर इंटरेस्ट। जब बी ने ऐसी रिक्वेस्ट करी ए से कि पुराने बिल को कैंसिल कर दो, नया बिल ले लो, तो ए कहता ठीक है, मैं नया बिल तेरे को दे देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं, रिन्यूअल ऑफ बिल एग्री कर रहा हूं करने को, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा नए बिल में। तो ठीक है, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा रिन्यूअल का, जब भी रिन्यूअल होगी, पहला काम आपने क्या करना है, आपने डिसऑनर करना है ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये स्टेप भूलना नहीं है। पुराने बिल को आपने कैंसिल करना है। कैंसिल करना मतलब डिसऑनर करना है, सिर्फ नोटिंग नहीं होगी। तो पुराना बिल हम कैंसिल करते हैं। कैसे होगा कैंसिल, ध्यान से देखो। मैच्योरिटी की डेट पर हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें उसने बोला तो है कि बिफोर मैच्योरिटी है, पर उसने टाइम नहीं दिया किस डेट पर, तो हम मैच्योरिटी की डेट ले लेते हैं 4 जुलाई। बिल को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, बिल चला जाएगा। जो बिल हमारे पास पड़ा है ये बिल चला जाएगा, एक्सपायर हो गया 250। और सारे पैसे अब हमने किससे लेने हैं, बी से, तो बी को कर दिया डेबिट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो एंट्री हमने बिल रिसीव करते समय करी थी, हम उसकी ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे। हम बिल छोड़ देंगे, बी आर चला गया और बी से पैसे लेने हैं तो बी को वापस डेटर बना देंगे। सिमिलरली यहां भी ऑपोजिट एंट्री आप पास कर दो बिल बाउंस करने की। एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट 250 और पैसे देने हैं ए को 250। अब जैसे ही आपने ये एंट्रीज पास करी ना, तो हुआ ये, यहां से बी आर कैंसिल हो गया और यहां से बीपी कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर बी है डेटर, और यहां पर ए क्या है, क्रेडिटर। सिंपल सी बात है। अब बी ने पैसे देने हैं, ए ने पैसे लेने हैं 250। लेकिन अब क्या होगा, एक नया बिल आएगा 250 प्लस 10 रुपए इंटरेस्ट। तो आज ही के दिन नया बिल आएगा, तो बिल रिसीवेबल डेबिट। बिल कितने का आएगा, 250 प्लस 10 रुपए का इंटरेस्ट 260 का। लेकिन हमने बी से कितने रुपए लेने थे, ये देखो बी के अकाउंट को हम यहां पर क्लोज करेंगे तो कितने से करेंगे, 250 से। तो जो बाकी 10 रुपए है वो क्या है, वो है इंटरेस्ट इनकम 10 रुपए की। तभी तो बी का अकाउंट कैंसिल होगा, 250 से डेबिट 250 से क्रेडिट, तो बी का अकाउंट हो जाएगा क्लोज और 10 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। इसी की ऑपोजिट एंट्री बी की बुक्स में कर दो। एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट, ये जो ए 250 से क्रेडिट है इसको यहां पर डेबिट करके क्लोज कर देंगे, अकाउंट हो गया क्लोज। जो इंटरेस्ट दिया है वो खर्चा और टू बिल पेबल 260। तो यहां पर न्यू बिल रिसीव हो गया, ये है न्यू बिल, और ये बिल पेबल पे करना है, ठीक है, बी ने। क्वेश्चन ने आगे हमको नहीं बताया कि ये न्यू बिल की मैच्योरिटी क्या है और ये न्यू बिल की पेमेंट कैसे होगी। तो अगर क्वेश्चन हमें आगे बताता कि ये बिल मैच्योरिटी पर पे हो गया है, तो ऑन मैच्योरिटी ऑफ न्यू बिल, ये जो नया बिल है मैच्योर हो जाए और पैसा आ जाए, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट 260 और ये बिल के पैसे आ गए, टू बिल रिसीवेबल 260, ऑनर हो जाएगा। और सिमिलरली यहां पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट 2
कैश, अगर इसकी पेमेंट मैच्योरिटी पर हो जाए। तो ये बिल यहां कैंसिल, ये बिल यहां कैंसिल, और अकाउंट हो जाएगा क्लोज। इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। सो रिन्यूअल ऑफ बिल में बहुत सिंपल सा काम करना है आपने, पुराने बिल को कैंसिल करना है, नया बिल रिसीव करना है। नया बिल रिसीव करते समय अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, वो इंटरेस्ट के पैसे हैं, तो वो आपने यहां पर इंटरेस्ट बुक करना है दोनों तरफ। एक तरफ इंटरेस्ट इनकम होगी ड्रॉर के लिए, और एक तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा ड्रॉइंग के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है हमारे पास 24। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर फॉर 16,000 रुपए। तो एक तरफ है ए, एक तरफ है बी। ए ने बी को सामान बेचा है 1 सितंबर को, तो 1/9/2020 को। बी अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल्स अकाउंट 16,000। इधर परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू पैसे देने हैं ए को 16,000। सेल परचेज की एंट्री तो नॉर्मल आपको आती है। बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। ए ने बिल बनाया 3 महीने का, बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया। तो 1/9/2020 इधर आ गया बिल, रिसीवेबल डेबिट 16,000, देने वाला कौन? बी। इधर ए अकाउंट रिसीवर डेबिट, क्या चला गया? बिल पेबल। जैसे आप ये एंट्री पास करोगे, बी अकाउंट क्लोज, ए अकाउंट क्लोज, इधर है बी आर, इधर है बीपी। 3 महीने का बिल है, डेट ऑफ मैच्योरिटी 1 सितंबर का बिल है, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 दिसंबर, ये है डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द ड्यू डेट, जिस दिन ड्यू डेट है, बी रिक्वेस्टेड दैट द बिल टू बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 months। जब मैच्योरिटी पर ए बिल लेके बी के पास गया, बी ने बोला मैं पैसे नहीं दे सकता। ए के पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर ए कैन ट्रीट दिस एज डिसऑनर, गो टू द कोर्ट, फाइल अ केस, ऐसा ए कर सकता है, या फिर जो बी ने उससे रिक्वेस्ट करी है, उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करे और पुराने बिल को कैंसिल करके नया बिल बना दे, 2 महीने का एक्सटेंशन दे दे। ए ने क्या किया? ए एग्रीड टू इट। ए कहता ठीक है, पुराना बिल कैंसिल कर दे, नया बिल मैं तेरे को दे देता हूं, तू साइन करके मुझे दे, लेकिन मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? 9% पर एनम, एंड दिस हैज टू बी पेड इमीडिएटली इन कैश। यहां पर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 16,000 रुपए का जो बिल है, मैं वो पुराना बिल फाड़ देता हूं, कैंसिल कर देता हूं, तू मुझे 16,000 का एक नया बिल दे दे, 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट करना, लेकिन ये जो 2 महीने मैं तेरे को एक्स्ट्रा अलाउ कर रहा हूं, एक्सटेंशन, इसका जो इंटरेस्ट है 9% पर एनम के हिसाब से, ये पे मी इन कैश। बी एग्रीड टू दिस पॉइंट। बी कहता ठीक है, मैं तेरे को इंटरेस्ट दे देता हूं, बिल साइन करके दे देता हूं, 2 महीने के बाद मैं तेरे से तू मेरे पास आना और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। और 2 महीने के बाद ऐसा ही हुआ, बी ने जो वादा किया था 16,000 देने का, वो सेकेंड बिल के पैसे दे दिए। ये है पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिल हमारे पास ओल्ड वाला है, पुराना वाला है, हम उसको कैंसिल करेंगे। तो पहला काम क्या है, मैच्योरिटी की डेट पर 4 दिसंबर 2020 को हम ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे, बिल रिवर्स कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट 16,000 टू बी आर। जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे ना, ये जो बिल है ये कैंसिल हो जाएगा और बी बन जाएगा डेटर। सिमिलरली यहां भी आपको ऑपोजिट एंट्री पास करनी है। एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट 16,000, बिल हो गया कैंसिल और ए बिकम्स क्रेडिटर अगेन। ठीक है ना, तो ये बिल हो गया कैंसिल और ए बन गया क्रेडिटर। ठीक है, अब 16,000 का नया बिल आएगा, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट पेमेंट होगी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 16,000 रुपीज 2 महीने के बाद पे होंगे
9% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट बनेगा। 16,000 9%, 2 मंथ्स 240, 240 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पहले कैश में। तो पहले तो इंटरेस्ट रिसीव कर लो। 4 दिसंबर 2020 को कैश आ गया 240, और किसने दिया है, बी ने, लेकिन है क्या, इंटरेस्ट, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट। ऑपोजिट एंट्री यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 240 टू कैश अकाउंट, क्योंकि हो गया पे। अब नया बिल रिसीव करो, सेम डेट, न्यू बिल, बिल रिसीवेबल डेबिट 16,000, बिल तो 16,000 का दिया किसने, बी ने। जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे, ये जो बी को आपने डेटर बनाया था, बी को आपने डेटर बनाया था, वो बी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नया बिल आ जाएगा। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट एंट्री, ए अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल पेबल। जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे, ये जो ए को आपने क्रेडिटर बनाया था, ये डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। अब क्या है, इस तरफ है न्यू बिल, इस तरफ भी है न्यू बिल, तो बिल रिसीवेबल रिसीव करना है, बिल पेबल को पे करना है। 2 महीने का बिल था, तो न्यू बिल की मैच्योरिटी ड्यू डेट क्या बनेगी, 4 दिसंबर से 4 जनवरी, 4 फरवरी प्लस 3 दिन 7 फरवरी 2021। न्यू बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी। क्वेश्चन ने क्या बोला कि नए बिल के पैसे दे दिए, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल रिसीवेबल, मैच्योर हो गया, ये बिल हो गया कैंसिल। और यहां पर सिमिलरली बीपी टू कैश 16,000, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म।